हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि पता है आपको अभी बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो रीओपन हो चुके हैं, तो बस उन्हीं में अभी थोड़ा बिजी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप स्टडी तो कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, और आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया हुआ है कि आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उसे रिवाइज़ करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट्स की जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हमें देखने को मिलता है वो हमारा हिस्ट्री हो गया, हमारा भूगोल हो गया, ठीक है, और हमारा जो पॉलिटी हो गया, ठीक है। ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो हमें देखने के लिए मिलता है ना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें रिवाइज़ करना है, ठीक है। ये कोई स्पेशल बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। आई नो आप सब जानते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज़ करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। जैसा कि अभी कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी वैकेंसी की, आई डोंट नो कब तक अनाउंस होगी, बट इट्स ओके। ये हमारे लिए जो है वो गोल्डन चांस है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से यूज़ करना है इस टाइम को, ठीक है। स्पेशली जो भी मेरी बहनें हैं जो हाउसवाइफ हैं या जिनके बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस टाइम को वो बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं और अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबका अलग अलग पैटर्न होता है रिवीजन करने का, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे पैटर्न फॉलो किए हैं, उसके बाद जाके मुझे एक जो पैटर्न है जो आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वही पैटर्न आज मैं आप सबके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। आई होप आपको ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है रिवाइज करने का, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इट्स टोटल अप टू यू दोस्तों, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इस तरीके से रिविज़न करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि आपको सिर्फ इसी तरीके से करना है, देखिए। सबका जो शेड्यूल होता है वो डिफरेंट होता है, सबकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपको जो भी तरीके आपके सामने आते हैं आप उनको वन बाय वन फॉलो कर सकते हैं और देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये है हमारी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की, हमारी इतिहास एंड कला संस्कृति, ठीक है। इसमें भारत और राजस्थान दोनों की है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पवन भवरिया सर की है और नाथ पब्लिकेशन से है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके जो चैप्टर्स थे वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि इसका रिवीजन किस तरीके से किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसका बहुत ही अच्छा एक तरीका निकाला है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए आपके पास हैं टोटल जो पेजेस हैं 243 पेजेस हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, डेली में आपको 2 पेजेस लेने हैं, ठीक है, 1 and 2, ठीक है। आपको इस तरीके से दोस्तों डेली में 2 पेजेस करना है और उन 2 पेजेस में जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है आप जैसे चाहें उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक रेक्टेंगल बना के उसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, जब भी आप रिवीजन करना चाहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जहाँ स्टार लगा है, जहाँ हाईलाइट है, या इस तरीके का कोई स्क्वायर या सर्कल या कुछ ऐसा बन रहा है या अंडरलाइन हो रहा है, तो वो वाला जो पॉइंट है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकेंड डे दोस्तों अगेन आपको 2 पेजेस लेने हैं। जैसे कि देखिए मैंने नेक्स्ट डे 2 पेजेस लिए थे, ठीक है। इसमें भी आपको सेम करना है। जब मैं ये वाला पेज करी थी तो मेरे पास मार्कर नहीं था, आई डोंट नो मेरे बेटे ने कहाँ रख दिया था, तो नेक्स्ट डे मुझे मार्कर मिल गया था दोस्तों। देखिए इस तरीके से आपको हाईलाइट करते चलना है ना, जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लग रहा है आपको इस तरीके से हाईलाइट करते चलना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 2 पेजेस में आप बहुत ही अच्छी तरीके से फैक्ट को भी लर्न कर पाएंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट, देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अब देखिए मैंने हाईलाइट के साथ में स्टार मार्क भी कर दिए हैं ना। मैंने आपको बताया था मैं जितनी बार रीड करती हूँ तो मैं उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मार्क करती हूँ, जिससे वो मुझे याद भी रहता है और मुझे पता रहता है कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये है गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, ठीक है। और जो इनकी बुक थी आर्यभट्ट की, उन्होंने आर्यभट्टीय नाम से लिखी थी, ठीक है।
और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, जो पाई का जो आविष्कार किया था वो भी आर्यभट्ट ने ही किया था, है ना। ये रही उनकी बुक है, आर्यभट्टी नाम से उपलब्ध है, और जिसके 4 खंड है, गीतिका, गणितपाद, कालक्रियपाद और गोलपाद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इस तरीके से हाईलाइट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। जब आपने नेक्स्ट डे आपने सेकेंड और थर्ड पेज किया दोस्तों, तो मैंने क्या किया था, मैंने जो प्रीवियस डे में जो भी मैंने मार्क किया था, मैंने पूरा पेज रीड नहीं किया है दोस्तों। मैंने सिर्फ जो अंडरलाइन किया था या जो मार्क किया है, मैंने सिर्फ उनको रीड किया है। ठीक है, ये जो भी आपको दिख रहे हैं स्टार वाले, अंडरलाइन वाले, सिर्फ मैंने इनको ऊपर ऊपर से रीड किया है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी पूरा रीड करने की, क्योंकि मैं एक दिन पहले वो सब रीड कर चुकी थी। देख पा रहे हैं दोस्तों आप। सो इस तरीके से ये देखिए आप, सारा मैंने रीड कर लिया था। जब नेक्स्ट डे मैंने अपना सेकंड और थर्ड पेज स्टार्ट किया था, दिस इज़ द थर्ड वन, जब मैंने थर्ड एंड फोर्थ पेज स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने अपने जो प्रीवियस पेजेस हैं जिनको मैंने कल किया था फर्स्ट एंड सेकंड, उनको मैंने रिवाइज़ किया है। रिवाइज़ दोस्तों मैंने फुल पेज को नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया है या जो मैंने हाईलाइट किया है, मैंने उसी को रिवाइज़ किया है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये वाला किया था, अब जब भी मैं अपना जो नेक्स्ट पेज करूँगी, नेक्स्ट पेज विल बी 5th एंड 6th। ठीक है, तो जब भी मैं 5th और 6th पेज करूँगी, तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना जो प्रीवियस 2 पेजेस हैं जो मैंने प्रीवियस डे में किए थे, सबसे पहले मैं उनको रिवाइज़ करूँगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आपका एक रिवीजन भी चलता रहेगा और बहुत ज़्यादा आपके पास बर्डन नहीं रहेगा, है ना। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैंने एक तरीका फॉलो कर रही हूँ मैं आजकल, तो इस तरीके को करने से आपके 2 फ़ायदे रहेंगे। ठीक है, एक तो आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। ठीक है, आप जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप भूलेंगे नहीं, और जो भी आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं साथ साथ, या जो भी आपके जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनके टच में रहेंगे, है ना। आपको बहुत ज़्यादा जो एक बोला जाए लेंदी कोर्स आपको नहीं फॉलो करना पड़ेगा, है ना। देखिए, ये कब पॉसिबल हो पाया, जब पहले मैंने इस बुक को एटलीस्ट टू टाइम मैंने इसको रीड कर लिया है ना। कुछ मेरे चैप्टर्स इसमें से लेफ्ट हैं। ठीक है, वैसे मैंने सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट 2 टाइम मैंने रीड किया है, ओनली रीड किया है। ठीक है, लर्न ऐसा कुछ नहीं किया है, रीड किया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये बुक समझ में नहीं आ रही थी। ये बुक क्या, किसी भी बुक में जब हम काफ़ी टाइम बाद जब अपनी स्टडी स्टार्ट करते तो नहीं समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम इसको किया, तो मुझे काफ़ी अच्छे जो फैक्ट्स थे वो मुझे लर्न भी हो रहे थे और ठीक ठीक मुझे समझ भी आ रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं ये कंप्लीट कर चुकी थी, अब मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट कर रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है अब इसको मैं भूल जाऊंगी। इसीलिए मैंने तरीका फॉलो किया है कि मैं डेली में 2 पेजेस कर रही हूँ दोस्तों। 2 पेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है ना। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, टोटल है हमारे 243 पेजेस है। ठीक है, तो अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम भी है, तो डेली में अगर आप 2 पेजेस भी बहुत अच्छे से करते हैं, और जो प्रीवियसली आप 2 पेजेस कर चुके हैं आप उनका रिवीजन भी कर रहे हैं, जो हाईलाइट किए वाले हैं, बस उन टॉपिक्स को आपको देखना है। तो और साथ में आप अपना जो एमसीक्यूज़ है वो भी सॉल्व करते चल रहे हैं दोस्तों। तो धीरे 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 करके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी फैक्ट्स है, आपके मेमोरी में सेव होते जाएंगे, है ना। अगर मैं बोलूँ कि एग्ज़ाम आने वाले रहे तो फिर मैं फुल पेज का रिवीजन कर लूँ, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर मैंने अभी इसको कंप्लीट कर लिया है तो मैं इसको साइड में रख दूँ, जब मेरी डेट अनाउंस होगी तो मैं इसको देख लूँगी दोस्तों, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम जितनी बार रीड करते हैं, जितनी बार उससे हम लर्न करते हैं, तो कुछ फैक्ट हमारे ब्रेन में स्टोर होते जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो पूरा जो अपना टॉपिक है, जो चैप्टर है, जब भी आप वो रीड करते हैं तो आप वो पूरा लर्न कर लेंगे दोस्तों। एक बार में पूरा लर्न आपको नहीं हो पाएगा, है ना। आप जितनी बार भी उसको रीड करेंगे, ठीक है, जितनी बार भी आप उसको देखेंगे, तो कुछ फैक्ट्स आपके ब्रेन में स्टोर होते जाएंगे, सेव होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और जब आप इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लर्न। तो इस तरीके से दोस्तों, जब हम अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी वाली जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, इन्हें हमें बार बार रिवाइज करना रहेगा, है ना। तो अभी आपकी डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, तो अगर अभी आप तक स्टार्ट नहीं किया है तो डोंट यू वरी, घबराने की बात नहीं है, आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो आप 2 पेजेस ना लेके आप ट्राई करिए कि 1 डे में आप 1 टॉपिक करें, है ना। क्योंकि सिर्फ आपको रीड करना है तो ईजिली आप रीड कर लेंगे। रीड करने में एज सच कोई इतना टाइम नहीं लगने वाला है आपको, अगर लगने भी वाला है तो आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम को हमें ज़्यादा ना सोच के, ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम हम आराम से कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन अप हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनका रिवीजन चल रहा है ना। तो हमें अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए, हमें, अगर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है तो आप इसे 1 डे में 1 टॉपिक रखिए। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसे एक बार और रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 टाइम रिवीजन कर चुके हैं तो फिर आप इसके 2 पेजेस आप डेली में स्टार्ट करिए, है ना।
अगर आप 2 पेजेस करेंगे तो धीरे 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 जो आपके टॉपिक्स है वो आपको लर्न होते जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक इसमें क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। तो ये मैंने किसी एमसीक्यूज में भी देखा था, तो मुझे लर्न नहीं था कि ये कहाँ पे है, ये कौन से भगवान का है ना। तो जब मैंने इसको डेली में मैं देख रही हूँ और मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से लर्न हो गया कि ये जो विष्णु भगवान का मंदिर है और ये झांसी उत्तर प्रदेश में है ना। तो इस तरीके से जितनी बार भी आप लर्न करेंगे, जितनी बार भी आप रीड आउट करेंगे, उतनी बार ही आपको 1 1 2 2 3 3 फैक्ट्स आपको लर्न होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, एक बार में दोस्तों किसी को भी लर्न नहीं होता है। आप आराम से टाइम दीजिए, अभी अच्छा खासा हमारे पास टाइम है, आप बिल्कुल टाइम दीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप अपना जो रिवीजन है दोस्तों सटीक तरीके से करिए, है ना। वो आपकी चॉइस है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, एक्चुअल में क्या है, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैंने कुछ टाइम पहले नोट्स बनाने का ट्राई भी किया था, बट मेरा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद आपको रिवीजन करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आपने नोट्स बनाया और आपने अपनी जो रजिस्टर है उसमें बंद करके रख दिए, है ना। तो मेरे वहाँ पे डबल टाइम कंज्यूम हो रहा था। नो डाउट नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है, बट पर्सनली मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊँ। तो मेरे लिए जो मेरी बुक होती है दोस्तों, यही एज अ नोट्स काम करती है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं अपर साइड में लिख लेती हूँ, या फिर मैं जो हाईलाइट वगैरह है वो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो बुक है, जो भी मैं पढ़ती हूँ, यही मेरा एज अ नोट्स वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है तो दोस्तों आप उसे फॉलो कर सकते हैं ना, ऐसा कोई बर्डन नहीं है। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। सो इसी तरीके से मेरे वीडियोस में बने रहिए दोस्तों। और मैं पर्सनली, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ, पैटर्न्स को फॉलो करती हूँ, मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। और इसी तरीके से प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम।